हरे कृष्णा। तो आज हम मृदंग सीखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा मृदंग का नया लेसन जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आज मैं थोड़ा मृदंग के बारे में इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। तो मृदंग का जो इन्वेंट है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था आज से 500 साल पहले। और ये कीर्तन में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके जो साउंड है वो कान को एक सुकून देती है, एक आनंद देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आध्यात्मिक तौर पे भी इसका बहुत महत्व है। जैसे मैं आपको कुछ सुना के दिखाता हूँ। तो आप सबने सुना, कैसा हमको अच्छा लग रहा है। मतलब हमारा मन और हृदय दोनों खुश हो जाता है कि कितना अच्छा साउंड करता है। तो आज मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन में ये एक चीज़ है जो काफ़ी सारे मैंने मृदंग जो लेसन है उसमें नहीं देखी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र के 32 अक्षर है, 32 अक्षर है। तो इस मृदंग की स्पेशलिटी ये है कि ये जो चमड़े की पट्टी जो आपको दिख रही है ना, वो भी 32 है। आइए हम गिनते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इसकी खासियत है। जब भी आप कोई मृदंग लो या मृदंग बजाओ तब आप देख लेना, इसको गिन लेना, ये हमेशा 32 ही रहेगी। तो ये एक इसकी स्पेशल खास बात है। थोड़ा मैं मृदंग के जो अलग अलग पार्ट है, मतलब इसमें कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये जो आप दिख रहे हो ब्राउन कलर का हिस्सा, उसको शाही कहते हैं, इंक शाही। फिर इसके बाहर वाली जो परत है उसको हम कहेंगे मैदान। मैदान में जैसे हम खेलते हैं, मैदान में खेलने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा हमको उंगली चलानी होती है या तो बजाना होता है, तो इसके लिए इसका नाम मैदान है। अब मैदान के बाहर का जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है उसको हम कहेंगे किनार। ये जो वाला हिस्सा है इसको कहेंगे किनार। और किनार के एकदम बाहरी वाला जो हिस्सा है, एकदम बॉर्डर बाहर के, इसको गजरा कहते हैं। आपने साउथ इंडियन स्टाइल में देखा होगा, वो माता जी लोग पीछे गजरा लगाती है, फूलों का गजरा गुथा हुआ होता है। तो यहाँ पर चमड़ी की पट्टी गुथी हुई होती है, आप देख सकते हो, तो इसलिए इसका नाम गजरा रखा गया है। तो सेम एग्जैक्ट छोटी साइड भी ऐसा ही है। ये ब्लैक वाला शाही है, इसके बाहर वाला हिस्सा मैदान है, इसके बाहर वाला हिस्सा किनार है, और एकदम बाहर वाला हिस्सा इसको गजरा कहेंगे। जब कभी भी हम मृदंग प्रैक्टिस करते या तो बजाते, तो उसके पहले हम उनके मृदंग देवता को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र बोलते हैं। जैसे हम जब माला करते हैं तब उससे पहले बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। तो ऐसे जब भी आप मृदंग प्रैक्टिस करने बैठे या बजाने बैठे तो आपको बोलना है, ये मंत्र है, मृदंग ब्रह्म रूपाय लावण्य रस माधुरी सहस्त्र मृदंग संग उक्तंग मृदंगाय नमो नमः। ये मंत्र आपको अभी डिस्प्ले पे दिखाई देगा, आप फिर से एक बार पढ़िए। मृदंग ब्रह्म रूपाय लावण्य रस माधुरी सहस्त्र मृदंग संग उक्तंग मृदंगाय नमो नमः। तो जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठे मृदंग, तो ये मंत्र बोलिए, ताकि ये जो मृदंग देव है वो हम पे प्रसन्न हो और जितना जल्दी हो सके उतना हमको अच्छे से आ जाए और हम ये भक्ति में लगाए। तो आइए हम मृदंग के जो बेसिक बोल है, बोल मतलब इसमें हमको कैसे बजाना है, तो उसको बोल कहेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा एक बेसिक बोल देखते हैं कि इसको कैसे बजाए। तो सबसे पहला है ता। जैसे हम बोलते हैं, हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है, वैसे भी मृदंग में से आवाज़ निकलेगी। ता ता
ता। अब ता कैसे बजाना है वो देखिए। हमारी पहली उंगली, इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, वो इसके गजरे पे हमको हिट करना है। एक बात थोड़ा और ध्यान में रहे, जब हम इधर लगाते हैं, जोर से मारते हैं, तब हमारी उंगली यहाँ ऐसे चिपकनी नहीं चाहिए। अगर चिपक जाएगी तो साउंड खुला वाला या ता नहीं निकलेगा। तो उंगली थोड़ा दूर रहे, वो थोड़ा ध्यान में रखे। आगे आगे का जो हिस्सा है वो थोड़ा दूर रहना चाहिए ऐसे। ता ता ता। आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि ऐसा आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ता 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 ता। अब इसके बाद जो दूसरा बोल होगा वो है ती। ती में क्या करेंगे, हमने पहली उंगली से ता बजाया, अब बाकी की 3 उंगली से हम लोग ती बजाएंगे। याद रहे, इसका जो आगे वाला हिस्सा है उसको हमको यहाँ चिपकाना है। ये वाला भाग यहाँ छूना नहीं चाहिए, थोड़ा माइनर दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ही होगा जैसे हमने ता बजाया, उसमें यहाँ हमने जो गजरा पर हिस्सा लगाया था, ये वाला जो हिस्सा हमने गजरे पे हीट किया था, सेम वैसे ही यहाँ करेंगे तो ता और ती ये दोनों साउंड में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो ये तो ऐसे हो जाएगा। तो इससे ता और ती दोनों एक जैसे तो होते नहीं, अलग अलग है, तो उस हिसाब से आवाज़ भी अलग अलग होगी। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमको ऐसा यहाँ बीच में चिपकाना है। टी 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 टी। तो ता और ती ये दोनों यहाँ से बजेगा। और एक बार आपको ध्यान में रखनी है, जब भी ये बेसिक बोल है तो आपको जब स्टार्टिंग में आपको आधा घंटा टाइम निकालना है, हाफ एन आवर, तो 10 मिनट आपको सिर्फ ता की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ता बजाना है। ता 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 ता। ये 5 से 10 मिनट तक आप इसको बजाते रहिए, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेज है। क्योंकि ये अच्छे से आ गया, फिर हमको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मान लो हम आगे गए और ता हमारा ठीक से नहीं हुआ, तो वापस हमको ता क्लियर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम पहले ही ता को क्लियर कर ले। ता। अभी ये जो बड़ा वाला हिस्सा है उसमें ये 2 शब्द मेन है, एक है क और एक है ग। जैसे हमने ती बजाया था, तो यहाँ पे हम पूरा ये चारों उंगली का जो आगे वाला हिस्सा है उसको हम यहाँ ऐसे चिपकाएंगे। ये क्लोज साउंड आना चाहिए। और इसको कहेंगे क क क क क क क क क क। और इसके बाद में दूसरा शब्द है वो है ग। जैसे हमने ता में बजाया था यहाँ से, तो उसी हिसाब से ये वाला पोर्शन हमको गजरे पे हिट करना है। और हमारी ये उंगली, जिससे हमने ता में हमारी उंगली दूर रहती थी, उसी हिसाब से हम हमारे ये जब ग बजा रहे हैं
तब ये उंगलियां सब ऐसे दूर रहनी चाहिए और एकदम खुला आवाज, एकदम बेजी वॉइस निकलना चाहिए। तो हमने सीखा है ता, ती, क और ग। तो इन चारों शब्दों को हमको डेली 5-5 मिनट 10-10 मिनट प्रैक्टिस करना है जब हम बिगिनर है इस लेवल पे। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर आपका हाथ उसमें बैठ जाएंगे। लेकिन जब तक ये ठीक से नहीं बैठता है आपका हाथ, ता चाहे आप इधर देखो या सीधा देखो, ता हमेशा सेम साउंड करना चाहिए। और दूसरी बात याद रहे, आपको एक्यूरेसी कंप्लीट रखनी है। अगर आप ऐसे करो फिर स्पीड से जा रहे हो तो साउंड बिल्कुल एकदम क्लियर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर ब्लर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ता सेम निकलना चाहिए, चाहे आप स्पीड से बजाओ या स्लो से बजाओ। हमने सीखा ता, ती, क और ग। ये सब एक एक सरफेस पे, एक साइड पे और इस साइड पे सीख लिया। अब दोनों जब साथ में बजेगा तो उसको हम क्या कहेंगे उसमें देखते हैं। ता और ता के साथ ग, ग और ता, ये जब दोनों साथ में बजेगा तब होगा धा, 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 याद रखें, ग और ता, ग और ता दोनों खुली आवाज, इसको कहेंगे हम धा। फिर ग और ती, ये जब साथ में बजेगा तो इसको हम कहेंगे धिन। ग खुला आवाज है और ती बंद आवाज है, क्लोज साउंड। तो इस हिसाब से भी क और ता, क प्लस ता, ये जब दोनों साथ में बजेगा तो होगा खा, 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 क और ता, खा, 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 खा। उसी हिसाब से क और ती, ये जब दोनों साथ में बजेगा तब होगा खी, 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 खी। दोनों क्लोज साउंड है। धा, अब बजाऊंगा धी, धी, खा, खा और खी, धा, धी, खा, खी। तो ये भी चारों को आपको अलग से 2-2 मिनट 5-5 मिनट प्रैक्टिस करना है।